हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर इसके पहले का पढ़ा था उसी के लॉजिक को समझेंगे। उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखा था। प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू लेकर के उसको अपडेट करना सीखा था कि जो हमारा लॉजिक था वो कैसे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करता था। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके वही लॉजिक समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलने का प्रोग्राम कैसे काम करता है, उसका लॉजिक आखिर बना कैसे। देखिए यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए वो नंबर है 101। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन होता कैसे है। हम पहली डिजिट लेते हैं इधर से, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो दूसरा डिजिट होता है, जैसे 0 है यहाँ पर, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 1 से। फिर जो तीसरी डिजिट है 1, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 2 से। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस उसके बाद 1 इंटू 4 हो जाएगा। ये चीजें होंगी। अब इसी चीज को आप प्रोग्राम के जरिए सीखिएगा। आप देखेंगे अब ये जो हमने वेरिएबल्स ले रखे हैं, ये वेरिएबल मैंने अपने प्रोग्राम में ही लिए थे। अब आखिर ये जो कोड है इतना सा, ये कोड कैसे कन्वर्ट करता है, ये काम करता कैसे, इतना काम जो हो रहा है ये कोड कैसे करता है, इस बात को समझिएगा। देखिए आपकी वैल्यू जो है 101 है, तो ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ये लास्ट बिट चाहिए ताकि उसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकूं। फिर मुझे ये सेकंड लास्ट चाहिए ताकि मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं, और मुझे ये लास्ट बिट चाहिए ताकि मैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकूं। तो ये जो अलग अलग बिट को पाने का काम है वो इस लाइन से होता है। r इज इक्वल टू n मॉडुलस 2, ये जो लिखा गया है। n कितना है, 101 है, मतलब कि 5 है। और इसका जो मॉडुलस लेंगे हम लोग 2 से, तो हमको वैल्यू मिलेगी 1। ये लास्ट बिट हमको मिलती है, लेकिन अभी भी ये 101 जो मेमोरी में है वो 101 ही है। इस 101 को 10 बनाने का काम मेमोरी में अभी भी 101 ही है, लेकिन हमने क्या पाया, हमने तो 101 का अभी मॉडुलस लिया है 2 से, तो मुझे तो शेषफल मिला है 1। ये शेषफल यही लास्ट वाली बिट ही होती है। ये हो गया r की वैल्यू, कितना हो गया r की। क्या देखिए इस लाइन से। अब अगला लाइन क्या है कि d इज इक्वल टू r इंटू जे। ये r इंटू जे होगा क्या, एक्चुअली 1 इंटू 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे j की जो शुरुआती वैल्यू मैंने 1 ले रखी है। अब जब j शुरुआत में 1 है तो फिर इस j को 2 बनाएंगे हम लोग, यहाँ आप देख रहे हैं 2 बनाएंगे, फिर j को हम लोग 4 बनाएंगे। अभी ये काम इसी कोड के जरिए होने वाला है। तो अगली लाइन रन करते हैं। अगली लाइन में d इज इक्वल टू r इंटू जे, d इज इक्वल टू r इंटू जे। अब देखिए r क्या है, r आया आपका 1। r की वैल्यू जहां भी r है, मान लीजिए आप यहाँ r नाम का वेरिएबल ले लीजिए, r है क्या 1 आ गया। r की वैल्यू क्या हो गई 1। अब r की वैल्यू जो है 1 है, इसमें हम लोग j से मल्टीप्लाई करेंगे। j कितना है 1। तो आप देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये कुछ इससे मिलता जुलता है, मतलब इतना काम हो चुका है। अभी d की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, d की वैल्यू क्या आई है 1। लेकिन इसको क्या करना है, इसको हम कहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे, डेक में। तो डेक में रखने का काम करेंगे ताकि जो ये आ गया है, ये जो आया है इसका जो भी वैल्यू आई है उसी में तो हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस लिखा हुआ है तो इसको कहीं तो रखना जरूरी है। तो यहाँ रखेंगे हम लोग इस लाइन से। क्या लाइन है, डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी। तो डी की वैल्यू कितनी आई थी 1, और डेक की शुरुआती वैल्यू क्या है 0। 0 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1। इतना जो है कहां चला गया, डेक डी। डेक की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब अगली लाइन क्या है, j इज इक्वल टू जे इंटू 2। ये देखिए 1 था, 1 को 2 बनाने का काम अब हो रहा है। 1 को 2 बनाने का काम इस लाइन से होगा, j इज इक्वल टू जे इंटू 2। ये कितना है 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 2। अब j कितना हो चुका है 2, ये 2 बनाया है ताकि ये हो पाए। अब मुझे ये 0 इंटू 2 करना, तो मुझे 0 चाहिए,
जीरो मिलेगा मुझे कैसे, अभी आगे मिलेगा। पहली तो मुझे अब करना क्या होगा, उसके पहले मुझे इस 101 को 10 बनाना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। अब ये काम कैसे होगा, ये काम होगा इस लाइन से। क्यों, क्योंकि जब भी आप n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो n है कितना, 101 है अभी भी। इसको जब 10 से 10 नहीं है, ये 2 है, 2 से जब आप क्या लेंगे, डिवाइड लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा 10। ये भागफल देता है क्योंकि ये डिवीजन ऑपरेटर है, तो भागफल आपको कितना आएगा, 10। जिसको बाइनरी का भाग आता होगा वो उसको पता हो जाएगा कि ये 10 कैसे आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब ये काम इतना हो चुका है। अब ये लूप एक बार रन हो चुका है, इतना काम हुआ है। ये 101, ये 101 जो था उसमें का जो 1 था, ये इतना काम अभी डेक में गया हुआ है। अब इसमें 0x2 वाला काम करना है। 0x2 करने के लिए मुझे 0 चाहिए, तो 0 आपको मिलेगा कैसे, देखिए। अब नंबर क्या है, r निकालना आपको। अब नंबर क्या है, 10। तो 10 का जब आप मॉडुलस लेंगे 10 से तो आपको मिल जाएगा 0। अब देखिए ये जो 0 है वो आपको मिल चुका है, लेकिन अभी इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कहा, d इज इक्वल टू आर इंटू जे में। अभी r की वैल्यू कितनी आई है, 0। ये 0 है इस समय, हाँ ध्यान दीजिएगा 0। अब r की वैल्यू हो गई 0, 0 इंटू जे करेंगे, जे कितना है 2। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमको मिल चुका है, लेकिन ये मिलकर भी क्या होगा, मुझे तो अभी इसमें जोड़ना है। और ये हमने रखा कहाँ है, ये हमने रखा है डेक में, आपको मैंने पहले ही बताया। अगली लाइन क्या कहती है कि डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी करिए। तो डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी करिए। डेक कितना है, 1 है, 1 में आप 0 जोड़ देंगे, 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब डेक की वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन कितनी रह जाएगी, 1 ही। अब देखिएगा अगली लाइन का में क्या होगा कि हम लोग j इज इक्वल टू जे इंटू 2 करेंगे। अब 4 बनेगा j। अब j क्या बनेगा, 4। देखिएगा यहाँ 4 की जरूरत है ना, अब j बनेगा 4। क्या कह रहा है कि j इज इक्वल टू जे इंटू 2 करेंगे। j कितना है आपका, j है पहले से 2। अब 2 में 2 से कर देंगे बुरा तो क्या आ जाएगा आपका, j आपका क्या आ गया, 4। अब j की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अभी j की वैल्यू 4 हुई है, लेकिन क्या करना है मुझे n को भी अपडेट करना है। n को अपडेट करना है ताकि जो m10 है इसको मैं 1 बना सकूं। यहाँ 1 ही से ना मल्टीप्लाई है, देखिए 1 में मल्टीप्लाई है ना, ये लास्ट में क्या 1 है। तो 10 को जो संख्या अभी 10 है इसको 1 बनाना है। तो ये काम कैसे होगा, इस लाइन से। ये लाइन अभी एक बार होनी है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आएगा आपका वैल्यू इसका, n कितना है, 10 है अभी। देखिए 10 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको जो भागफल या कोशेंट मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1। ठीक, इतना काम हो चुका है। अब ये लूप एक बार और रन होगा, चेक करते हैं होगा कि नहीं। n ग्रेटर देन 0 है, हाँ अब भी n कितना है, 1 है, इसलिए 1 बड़ा है 0 से। तो ये कोड अभी फिर रन होगा। आप देखेंगे अभी मैं 101 को बदल ले जाऊंगा डेसिमल में, और जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो कहां पर होगी, डेक में। अब देखते हैं हम लोग। अब क्या करना, सबसे पहले हमको करना r इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। हमारा ये फोर उसका, इस बात का ध्यान रखिएगा। r इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10 नहीं है, वो 10 सॉरी। और n कितना आपका 1 मॉड्यूलस 2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिल जाएगा 1 ही। कितना मिल जाएगा, 1। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये 0 से 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये मिल चुका है, 1 मिल चुका है। मैं बता रहा था ना कि ये जो बिट मिलने का काम है, पाने का काम है, वो मॉडुलस से करना है। इसलिए r की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मुझे ये 1 मिल गया। लेकिन अभी मुझे करना क्या, 1 इंटू 4 करना है। तो अगली लाइन क्या है, d इज इक्वल टू आर इंटू जे। d इज इक्वल टू आर इंटू जे। r पहले से कितना है, 1 है,
1 में आप जे से मल्टीप्लाई करोगे, जे कितना 4। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे 1 इंटू 4 और यहाँ क्या है 1 इंटू 4, लेकिन इसको जोड़ना किसमें है, इन दोनों टर्म के सम में, और इन दोनों टर्म का सम कहां पे है, एक अगली लाइन क्या है, टेक इज इक्वल टू टेक प्लस टी। टेक कितना है 1 है, 1 प्लस डी कितना आया है, डी आप देखेंगे 4 आएगा। डी इज इक्वल टू देखिए 1 इंटू 4 है तो डी कितना हो जाएगा 4, डी 4 है तो डी यहाँ 4 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 4 हो गया। टेक की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 4 मीन्स 5। टेक अपडेट होकर कितना हो गया है 5। अब अगली लाइन क्या है, जे इज इक्वल टू जे इंटू 2। अब मेमोरी में सब हो जाएगा, मेमोरी में जे की वैल्यू अपडेट की होगी, 4 से कितनी हो जाएगी देखिएगा, लेकिन हमको आगे जे की वैल्यू का काम ही नहीं पड़ेगा। अभी देखिएगा जे कितना हो जाएगा, जे इंटू 2, जे कितना है 4, 4 इंटू 2 करेंगे आप कितना आ जाएगा 8। तो जे की वैल्यू मेमोरी में तो 8 हो जाएगी, लेकिन अभी आगे देखिएगा इसका कोई यूज रह नहीं करेगा, क्योंकि हमारा 4 ही तक तो है। अब कैसे यूज नहीं है उसको देखिएगा आगे। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो n कितना है आपका 10 नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं मेरे से गलती है, आप भी इसको 10 मत समझिएगा, ये बाइनरी नंबर है, इस वजह से 10 और 102 है। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। n कितना है 1 है, 1 को जब आप 10 से 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको जो भागफल मिलेगा वो क्या मिलेगा 0। n कितना हो गया, n हो गया 0, n कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो n वगैरह थे ये इंटीजर टाइप के थे, इसी वजह से क्या हो जाएगा आएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर दशमलव वाले में नहीं आएगा भागफल, आपका 0 आ जाएगा भागफल, आपकी n की वैल्यू हो गई 0। अब जैसे ही लूप यहाँ जाएगा आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, नहीं, n कितना 0 है और 0 0 से बड़ा नहीं होता। अब ये कोड रन नहीं होगा। इस समय आप डेट की वैल्यू देखिए, हम लोग डेट की वैल्यू प्रिंट कराए थे, डेट की वैल्यू प्रिंट होगा 5 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 होगा तो 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आप 5 आएगा, तो 5 की बाइनरी है ये। इसका मतलब इस बाइनरी को हम 5 में कन्वर्ट कर ले गए इस कोड की सहायता से। अब प्रोग्राम को सिस्टम पर रन करके हम लोग देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर, और आप देखेंगे कि मैंने जो प्रोग्राम बोर्ड पर लिखा हुआ था सेम उसी प्रोग्राम को मैंने अपने सिस्टम पर डेवसी प्लस प्लस कंपाइलर पर लिखा हुआ है। और इस प्रोग्राम को अब हम लोग कंपाइल करके और रन करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सेम एज इट इज प्रोग्राम लिखा हुआ है जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा था। मैंने इस प्रोग्राम को पहले से लिख करके रख लिया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है जिससे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो वीडियो को देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने इस पूरे प्रोग्राम को पहले से लिख करके रखा हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने कंपाइल कराऊंगा, रन करा करके हम लोग देखेंगे किसी एक इनपुट के लिए कि क्या आउटपुट आता है। और जो आज का लेक्चर मैंने समझाया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने केवल व्हाइल लूप को समझाया था, क्योंकि जो मेन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है वो लॉजिक जो है वो व्हाइल लूप है। ये व्हाइल लूप की बॉडी के भीतर जो कुछ लिखा गया है आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 2, इसे आप 10 समझें, 2 समझें, क्योंकि हम लोग बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पूरा जो लॉजिक है लाइन नंबर 8 से लेकर के लाइन नंबर 15, तो ये जो लॉजिक है इसी की वजह से हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने एक नंबर ले करके कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसको समझा दिया आप लोगों को। इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया था, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन अब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ देखिएगा बैठ करके, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। ये प्रोग्राम हम कंपाइल किए, 0 एरर और 0 वार्निंग साइज का मतलब हम लोगों ने प्रोग्राम को सही लिखा था। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, कंपाइल और रन में बोथ करता हूँ। अब देखिए इंटर बाइनरी नंबर, ये क्यों लिख करके आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंटअप में लिखा हुआ है इंटर बाइनरी नंबर। अब कोई भी बाइनरी नंबर आप दीजिए, लाइक हम लोग 101 ही दे करके देखते हैं, क्योंकि हमने इसी को लेकर के अपना पूरा लॉजिक समझा था। तो मैंने देखिए आपके सामने 101 लिख दिया है। अब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा, और जैसे मैं इंटर बटन प्रेस कर रहा हूं तो आ रहा है क्या, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 101 इज इक्वल टू 5। अब ये आउटपुट मैंने आपको बताया था कि कुछ इसी तरीके से प्रिंट होगा। ऐसा इसलिए बताया था मैंने क्योंकि हम लोगों ने प्रिंटफ में लिखा हुआ ये चीज, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ लास्ट में।
आप देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, जो पहला परसेंटेज डी है वहां एन सेव की वैल्यू आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, पहले परसेंटेज डी की जगह पर एन सेव की वैल्यू आएगी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने पहले परसेंटेज डी लिखा है, उसके लिए अनसेव लिखा हुआ है। आप देखिए वैल्यू मैं दिखाता हूँ आपको, ये 101 एंटर बटन, आप देखिए 101 की वैल्यू क्या है 5, और आप देखेंगे यहाँ पर पहला परसेंटेज डी है, इसकी वजह से यहाँ पर एन सेव है। और एन सेव में हमने रखा क्या है, देखिए लाइन नंबर 7 में एन सेव इज इक्वल टू एन, मतलब जो हमारा बाइनरी नंबर था वही हमने एन सेव में रखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर नंबर के बाद जो पहला परसेंटेज डी है वहां एन सेव की वैल्यू आई है जो कि 101 है। इज इक्वल टू का सिंबल प्रिंट होगा क्योंकि पहले परसेंटेज डी के बाद हमने इज इक्वल टू का सिंबल लिखा है। दूसरा परसेंटेज डी है और दूसरे परसेंटेज डी जो है वो डेक के लिए काम करेगा, और डेक में क्या वैल्यू गई है, वही जो हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेट की थी, जो डेसिमल वैल्यू आई थी वही डेक में थी इस लाइन नंबर 12 में, इसी वजह से यहाँ 5 आया है। 101 की वैल्यू क्या होगी डेसिमल में 5। तो आप पूरे प्रोग्राम को जब देख लीजिएगा तो आप जो प्रोग्राम का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जिनके लिए प्रोग्रामिंग नहीं नहीं है उनको मैंने पहले ही बताया है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम उनके लिए हो सकता है, लेकिन आप बहुत ही आराम से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पूरा लॉजिक और प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रोग्राम बन रहा है। सबसे पहले हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तब आपको प्रोग्राम समझ में आने लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को और लोगों से कहिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।